हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने जाने वाले हैं कार्गो केयर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, कमिटेड कार्गो केयर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। जैसा कि नाम में इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कंपनी है एक कार्गो की कंपनी है। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में, जानेंगे इसका आईपीओ का क्या डेट है, कब आ रहा है, कब क्लोज हो रहा है, कब लिस्टिंग होगा, ये सब जानेंगे। आईपीओ का फाइनेंस, इस कंपनी का फाइनेंशियल जानेंगे, इस कंपनी का केपीआई रेशियो जानेंगे, इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटो क्या है इस आईपीओ से फंडिंग इकट्ठा करने का, इस आईपीओ का रिस्क कितना है, इस शेयर को लेने में रिस्क कितना है, और आपको स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी का। तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बारे में। उस समय इस कंपनी का नाम था कमिटेड कार्गो केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अक्टूबर 20, 1998 को रजिस्टर हुई थी। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और कमिटेड कार्गो केयर लिमिटेड रख दिया गया। इस कंपनी जो है ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो को करती है, इंडिया से बाहर भी भेजने का काम करती है, बॉर्डर क्रॉस भी मूवमेंट कार्गो का भी ये कराती है, और डायमेंशनल कार्गो मूवमेंट भी ये करती है। इसका आईपीओ का रिजर्वेशन हम जानते हैं, या आईपीओ कब कब आएगा इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहले क्या आईपीओ ओपन डेट है 6 अक्टूबर 2023। देन आईपीओ क्लोज डेट है आपका 10 अक्टूबर 2023। बेसिक अलॉटमेंट फ्राइडे को होगा 13 अक्टूबर 2023। इनिशिएशन ऑफ फंड मंडे, फंड का इनिशिएट कर दिया जाएगा 16 अक्टूबर 2023 को। क्रेडिट ऑफ शेयर जो है 17 अक्टूबर 2023 को क्रेडिट है। लास्ट डेट ऑफ वेडनेसडे 18 अक्टूबर है। इसका कट ऑफ जो है ये आपका 5 PM 10 अक्टूबर 5 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद से आप जानते हैं फाइनेंशियल के बारे में, इस कंपनी के फाइनेंशियल क्या है इसके बारे में। पहले हम 2021 से स्टार्ट करें इसके बारे में जानना। यहाँ 2021 के बारे में बताएंगे। ये आपका एसेट है, एसेट जो इसका था 3035 लाख करोड़ था। कब था? 3035.65 था एसेट 2021 में। वहीं 2022 में 3309 इंक्रीज कर गया है। फिर 2023 में भी 4015 इंक्रीज किया है। फिर से रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू में भी देखिए 11385 है। तो 2021 में, फिर से 2022 में 14612 हो गया है। और बट क्या है कि इसका रेवेन्यू जो है 23 में डिक्रीज हुआ है, जो कि 12242 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये बढ़ा है कंटिन्यू, ठीक है। ये कितना बढ़ा है ये देखिए, 232 कब है 21 में, 308 बढ़ के हो गया 22 में, और प्रॉफिट कब कितना हो गया 533 हो गया कितना 23 में। नेट वर्थ कितना था 2021 में 2042 था, 2022 में 2351 था, 2351 था, और 23 में था 2884। ये भी इंक्रीज किया है। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 1285 था 21 में, 22 में था 1594, और देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है इसका, और 23 में हो गया 2123 रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल बोरोइंग क्या 31 है, फिर से डिक्रीज हो गया 22 में 14.69, और 23 में इंक्रीज हो गया है 67.34। अब इसका केपीआई रेशियो जानते हैं। केपीआई रेशियो देखिए क्या है इसका, पी रेशियो कितना है 10.94 है, पोस्ट पी रेशियो कितना है 12.84, मार्केट कैप कितना है 83.23 करोड़, आरओई कितना है 18.48 है, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी कितना है 24.06, ईपीएस कितना है, प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर 7.04, आरओएनडब्ल्यू 18.48। ये हो गया आपका केपीआई इसका। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, यूटिलाइज द नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू टुवर्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, मटेरियल वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कैपिटल वर्क रिक्वायरमेंट के लिए मटेरियल मीटिंग वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कि इसका कैपिटल वर्किंग के लिए जो जितना इसे चाहिए, जो भी फंड चाहिए उसको फुलफिल करेगा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए जो भी इसको फंड चाहिए उसको ये फुलफिल करेगा।
अब इसका स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ में क्या है इसका, देखिए एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम, इसके पास क्या है, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम है इसके पास। क्लियरली आउटलाइन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है इसका काम करने का। कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक सोल्यूशन है। स्टेबलाइज सप्लायर रिलेशनशिप है, सप्लायर रिलेशनशिप स्टेबलाइज है इसका, ऑलरेडी काम कर रहा है। इफिशिएंट ऑपरेशन फ्लो इसका काफ़ी इफिशियंट है। स्ट्रेंथ है इसका। अब रिस्क और वीकनेस देख लेते हैं इसका क्या है। रिस्क और वीकनेस में देखिए इसका क्या है, द कंपनी, इट्स प्रमोटर एंड इट्स डायरेक्टर आर करेंटली इन्वॉल्व इन लीगल प्रोसीडिंग दैट कुड पोटेंशियली हैव सिग्निफिकेंट एडवर्स आउटकम्स। मतलब इसके जो डायरेक्टर है और लीगल प्रोमोटर्स जो हैं इसके, ये लीगल चीज़ों में मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ में ये इनके ऊपर केस है या लीगली ये लोग गवर्नमेंट के द्वारा इनको इनकी पूछताछ हो रही होगी या कुछ ऐसा वर्किंग या इनके फाइनेंशियल में कुछ कंपनी का कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें कंपनी को लगा हुआ कहाँ यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तो उसका जांच चल रहा है। और उसके बाद से कंपनी रिक्वायर्स स्पेसिफिक सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी अप्रूवल टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन। कंपनी को स्पेसिफिक सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो रिक्वायर होता है ऑपरेशन के लिए जो चाहिए। द कंपनी फेसेस कंपटीशन फ्रॉम न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, मतलब कि कंपनी को बाकी भी कंपनियों से, थर्ड पार्टी जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं उनसे इसको रिस्क है। ये इसका वीकनेस है। तो ये रहा आज के लिए आपका जो कार्गो की कंपनी आई हुई है इसके बारे में हमने जाना। तो और क्या इसको करना है, आपको लेना है नहीं लेना है, कंपनी का क्या फाइनेंशियल है, आप एक बार खुद से भी इसके बारे में रिसर्च करें। अगर आपको लगे तो ही इस कंपनी का IPO के लिए सब्सक्राइब करें वरना ना करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।